ईंट, ये लकड़ी, ये रंगों का कमाल, ये घर नहीं एक जीता जागता ख्याल। This is a project of Kikar construction company designed by Galleria designs. Hard finishes भी Galleria ने ही की हैं। Soft finishes और furnishing की बात करते हैं तो this is by drawing room. This is a one canal project which is located in DHF phase 6. किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। सबसे पहले ये कि घर की प्लानिंग किस तरह से की गई है और सेकेंडली घर की एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन अगर इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये मॉडर्न लाइंस पे डिजाइन की गई है। स्ट्रेट लाइंस आपको नजर आएंगी। इट्स अ वेरी क्लीन एंड क्रिस्प फसाड। मटेरियल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं विच इज इंस्पायर्ड बाय नेचुरल स्टोन, और जो सेकेंड टाइल इस्तेमाल की गई है दिस इज इंस्पायर्ड बाय रस्टिक आयरन। फर्दर मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर आयरन गर्डर्स इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा मेन गेट की बात करेंगे तो इसको स्टील में डिजाइन किया गया है। अब ये जो मेन गेट है दिस इज फुली ऑटोमेटेड। ऑटोमेशन की है स्मार्ट सेंस ने। घर की आर्किटेक्चरल प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। आप इस मेन एंट्रेंस लॉबी को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू मेन डोर। इट्स अ टॉल हाइटेड डोर जो कि अमूमन मॉडर्न हाउसेस में इंतखाब किया जाता है। मटेरियल जो है वो फ्रंट एलिवेशन से आ रहा है जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इस डोर के ऊपर जो है वो टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। मेन एंट्रेंस लॉबी की बात करेंगे तो दिस इज अ डबल हाइटेड लॉबी, और जैसे ही आप इस लॉबी में एंटर होते हैं तो आपको एक बड़ी अच्छी सी स्पेशियसनेस जो है वो यहाँ पर महसूस होती है। एक खुली सी लॉबी आपको नज़र आती है और उसके पीछे रीज़न जो है वो तो ये है कि इट्स अ डबल हाइटेड लॉबी, और इसके अलावा जो कलर्स हैं जिनका इंतखाब किया गया है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बात करेंगे यहाँ पर जो कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं आपको बड़े सटल से टोन्स ऑफ वाइट में कलर्स यहाँ पर नज़र आएंगे। वॉल्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि टेक्सचर पेंट इस्तेमाल किया गया है विच इज़ बाय रॉक शील्ड, बट अगेन अ वेरी सटल कलर जिसका इंतखाब किया गया है। फ्लोर पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। ख़ास बात ये है टाइल की फिनिश जो है वो देखने वाली है। दिस इज़ एक्चुअली सॉफ्ट सिल्क फिनिश जो है इसमें इसका इंतखाब किया गया है, एंड दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय अपवानो मार्बल। आर्किटेक्चरल प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे तो इस मेन एंट्रेंस लॉबी से आप ड्राइंग रूम को एक्सेस कर सकते हैं, डाइनिंग रूम को एक्सेस कर सकते हैं। आपको मेरे बैक साइड पर स्टेयरकेस नज़र आएगी। आप यहाँ से फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस कर सकते हैं और बेसमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेयरकेस के ऊपर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है इसको डिस्कस करते हैं तो दिस इज़ वाइट पैंडा मार्बल जिसका यहाँ पर इंतखाब किया गया है। मेन एंट्रेंस लॉबी से पाउडर रूम को एक्सेस किया जा सकता है। इस बाथरूम को कूल टोन्स में डिज़ाइन किया गया है। शेड्स ऑफ ग्रे हैं जिसके अंदर टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। यहाँ पर जो है वो सेमी सर्कुलर शेप्स आपको नज़र आएंगी। आप देखेंगे अगर मिरर को देखेंगे, वैनिटी को देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इसको सर्कुलर शेप में डिज़ाइन किया गया है। फर्दर यहाँ पर टाइल्स की बात करेंगे तो चिजल्ड स्टोन इंस्पायर्ड टाइल्स आपको नज़र आएंगी। दीज टाइल्स आर बाय पोर्सलानोसा। ड्राइंग रूम में हम अगेन देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सटल कलर्स हैं जिनका इंतखाब किया गया है। मटीरियल्स की बात करेंगे यहाँ पर ग्लास इस्तेमाल किया गया है इस डोर के अंदर जिसकी वजह से आपको एक विजुअल कनेक्शन नज़र आएगा तमाम तर घर के दरमियान। वॉल्स को देखेंगे तो यहाँ पर टेक्सचर पेंट जो है वो इस्तेमाल किया गया है। दिस इज बाय रॉक शील्ड। तमाम तर जो आर्ट वर्क है वो कस्टमाइज्ड है। आप इस वॉल के ऊपर देखेंगे तो खूबसूरत सा जो है वो स्कल्पचर आपको नजर आएगा जिसको अगेन सटल टोन्स में इस्तेमाल किया गया है। ड्राइंग रूम की प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसको घर के बिल्कुल फ्रंट पे रखा गया है और यहाँ से आपको फ्रंट लॉन जो है उसका व्यू आएगा। इस ड्राइंग रूम के बिल्कुल एडजेसेंट डाइनिंग रूम को डिजाइन किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो वॉल फिनिशेस हैं वो जूट इंस्पायर्ड वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है। दिस इज बाय वॉल मास्टर। डाइनिंग रूम और इसके अलावा जो लाउंज है इसके दरमियान में एक खूबसूरत सा फायर प्लेस डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपको जो है वो कोई फिजिकल बैरियर नजर नहीं आएगा जिसकी वजह से हो ये रहा है कि ये तमाम तर जो एरिया है दिस इज एक्टिंग लाइक अ वन बिग यूनिट। अब इस घर के लाउंज को देखेंगे तो यहाँ से आप किचन को एक्सेस कर सकते हैं और इसके अलावा लाउंज के साथ एक कनेक्टिंग लॉबी डिजाइन की गई है
है जहां से आप ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद जो बेडरूम्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। लाउंज की फर्दर बात करेंगे, यहाँ पर जो फर्नीचर इस्तेमाल किया गया है आप इस पे देखेंगे कि बूकले फैब्रिक का इंतखाब किया गया है। टेबल की बात करेंगे तो ग्लास इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा फॉरेस्ट ग्रे मार्बल आपको यहाँ पर नजर आएगा। कर्टन्स बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं। सटल कलर्स में इनको जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और ये बहुत अहम बात है, कर्टन्स अगर बहुत डार्कर टोन्स में डिज़ाइन किए जाएं तो वो आपके मुंह पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इट्स वेरी सटल एम्बियंस जो कि यहाँ पे क्रिएट किया गया है। यहाँ से मैं आपको लेकर चलती हूँ किचन की जानिब। दिस किचन इज़ बाय फिंसेरा। कलर्स अगेन सेम फ्लोर है जो कि यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहा है। कलर्स की बात करेंगे तो सटल टोन है, वाइट आपको नज़र आएगा। इसके अलावा अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक, शेड ऑफ ब्लैक भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। मेन किचन के बिल्कुल साथ जो है वो सर्विस किचन भी डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं जो कि अगैन इसके एम्बियंस को बड़ा ही खूबसूरत बना रही हैं। इस साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर सर्विस किचन मौजूद है और अगैन सेम कलर्स जो हैं उनका इंतखाब किया गया है, जिसकी वजह से एक बड़ी अच्छी सी कॉन्टिन्यूएशन जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आएगी। लाउंज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ है, वो है ये वॉल। दिस इज़ अ कस्टमाइज्ड वॉल। ये हैंड पेंट है जो कि यहाँ पे किया गया है। दिस इज़ बाय द पेंसिल हाउस। अली मीसम साहब हैं जिन्होंने इस वॉल को डिज़ाइन किया है। यहाँ पर ये जो आर्ट वर्क है, दिस इज़ ब्यूटिफुल। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम विच इज़ लोकेटेड एट द ग्राउंड फ्लोर और इसको बहुत ही सटल टोन्स में डिज़ाइन किया गया है। अर्दी टोन्स हैं, शेड ऑफ बेज है जिसका यहाँ पर इंतखाब किया गया है। इसके साथ एक और एक्सेंट कलर है, दिस इज़ कॉटन कलर। और ये अगैन इंस्पिरेशन जो है जो कि हमने फ्रंट एलिवेशन में देखा था, रस्टिक आयरन जिसका इस्तेमाल किया गया था। अगैन यहाँ पर दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय रस्टिक मेटल। जिस तरह से ऑक्सीडाइज्ड मेटल का कलर होता है, सेम कलर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इसके अलावा फर्दर अगर हम मटीरियल्स की बात करेंगे तो दिस इज़ वेलवेट जिसका यहाँ पर इंतखाब किया गया है। बेडरूम में एक सिटिंग एरिया जो है इसको भी डिज़ाइन किया गया है। फर्दर यहाँ पर ड्रेसर दिया गया है। अगैन इसके अंदर जो सेमी सर्कुलर शेप है ये हमें पाउडर रूम में भी नज़र आई थी। यहाँ से मैं आपको बाथरूम की जानिब लेकर चलती हूँ। दिस बाथरूम इज़ बाय रॉबर्टो कवाली। अच्छा, इसके फ्लोर को देखेंगे सो इट हैज़ अ वेरी नाइस शुगरी इफ़ेक्ट जो कि हमें यहाँ पर नज़र आएगा। इस बाथरूम को एल शेप्ड में डिज़ाइन किया गया है। लीनियर आपको नज़र आएगा। ये वाला जो पार्ट है सबसे पहले वैनिटी है और इसके बिल्कुल सामने जो है वो शावर एरिया डिज़ाइन किया गया है। अगर आप मेरे सीधे हाथ पर देखेंगे तो यहाँ पर वॉक इन क्लॉसेट जो है वो डिज़ाइन की गई है। एक स्टेप अप एरिया यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। इसको मेन बाथरूम से सेग्रीगेट किया गया है। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2 जो कि ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड है। इसके फ्लोर की बात करेंगे तो यहाँ पर जर्मन लैमिनेटेड फ्लोर्स का इंतखाब किया गया है। एक चीज़ काबिल गौर ये है कि यहाँ पर कैबिनेट्स दी गई हैं। पल्लों को देखेंगे तो ग्लास वर्क इस्तेमाल किया गया है और ये आपको कोई एस्थेटिक एलिमेंट जो है वो लगता है, मगर आप जब इसको ओपन करते हैं सो ये यहाँ पे स्टोरेज डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स आपको नज़र आएंगी। अच्छा, फर्दर बात करते हैं इसकी वॉल की तो यहाँ पर टेक्सचर पेंट इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ बाय रॉकशील्ड। इस बेडरूम के बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो बाथरूम डिज़ाइन किया गया है। आपको बाथरूम में लेकर चलते हैं। बाथरूम में जब भी टाइल्स हम इस्तेमाल करते हैं तो टाइल्स के दरमियान में स्पेसिंग देनी बहुत ज़रूरी होती है। इसकी वजह से होता ये है कि जब भी मौसम में तब्दीली आती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, टाइल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपैंड करती हैं। अगर हम इनके दरमियान में जॉइंट्स देंगे, स्पेसिंग देंगे, उसकी वजह से जो है वो दरारें नहीं पड़ेंगी, टाइल में क्रैक्स नहीं आएंगे। हम वैनिटी की वॉल को देखेंगे तो यहाँ पर पोर्सलानोसा की टाइल इस्तेमाल की गई है और बड़ा खूबसूरत सा टेक्सचर है जो कि मुझे नज़र आ रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे काबिल गौर ये है कि जितनी भी टाइल्स हैं इसमें आपको कहीं पे भी जॉइंट्स नज़र नहीं आएंगे। सीमलेस टाइल्स हैं जो कि यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं। तमाम तर लाउंज को सटल टोन्स में डिज़ाइन किया गया है। आर्ट वर्क इस घर में बहुत अमेजिंग है। सबसे पहले हम इस शैंडलियर को देखते हैं। इट्स नॉट लेस देन
एन आर्ट पीस। बहुत ही खूबसूरत सी ये आर्ट इंस्टॉलेशन मुझे लग रही है। और अगर मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ, थोड़ा सा हम अगर पैन करके बाहर जो शैडोज़ क्रिएट हो रहे हैं टेरेस पे, दीज आर ब्यूटिफुल शैडोज़। अगेन आप देखेंगे कि मेटल स्क्रीन है जिसका इस्तेमाल किया गया है और वहाँ से लाइट आ रही है उसके थ्रू, जिसकी वजह से खूबसूरत से शैडोज़ क्रिएट हो रहे हैं। अब हम लाउंज में आ जाते हैं और जो है वो आर्किटेक्चरल प्लानिंग की बात करेंगे तो लाउंज के बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो टेरेस डिज़ाइन किया गया है और इस लाउंज में टेरेस की वजह से नेचुरल लाइट बहुत अच्छे से आ रही है। लाउंज के साथ एक कनेक्टिंग लॉबी डिज़ाइन की गई है जहां से हम फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद मास्टर बेडरूम को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर बेज कलर थीम जो है उसका इंतखाब किया गया है, फ्लोर सेम कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पर अटेंशन टू डिटेल्स जो है वो आप देखेंगे, यहाँ पर ट्रेवर्टीन इस्तेमाल किया गया है और इसके ऊपर एक खूबसूरत सा जो है वो प्लांटर इस्तेमाल किया गया है। नेचुरल लाइट यहाँ पर बहुत अच्छे से आ रही है। अगर इस वॉल को देखेंगे, विच इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ दिस रूम, सेंटर में टाइल इस्तेमाल की गई है और इसके अलावा आप देखेंगे कि कर्वलिनियर शेप्स का यहाँ पर इंतखाब किया गया है। यहाँ पर जो है वो फ्लूटेड वॉल आपको ये नज़र आएगी। यहाँ पर जो है वो सिटिंग एरिया डिज़ाइन किया गया है और इसके बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो बाथरूम डिज़ाइन किया गया है। इस बाथरूम की बात करेंगे, यहाँ पर ट्रेवर्टीन टाइल इस्तेमाल की गई हैं। सेम मटेरियल जो है ट्रेवर्टीन हमें नज़र आया था बेडरूम में, ऑटोमन पे हमने देखा था और अगेन वहीं से इंस्पिरेशन लेकर इस बाथरूम को ट्रेवर्टीन टाइल में डिज़ाइन किया गया है। प्लानिंग की बात करेंगे तो अगेन एल शेप्ड के बाथरूम है, जिस तरह से हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था लीनियर शेप में आपको नज़र आएगा। यहाँ पर वैनिटी डिज़ाइन की गई है और उसके बिल्कुल साथ आप देखेंगे कि शावर एरिया डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर चलेंगे, एक स्टेप अप है और यहाँ पर ट्रेवर्टीन फ्लोर पर इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ दी क्लोजेट जो कि यहाँ पे डिज़ाइन की गई है एंड देयर इज़ अ वेरी नाइसली डिज़ाइंड सिटिंग एरिया है। ये फर्स्ट फ्लोर पे दूसरा बेडरूम है जो कि डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर भी हमें सेम स्टोरेज जो कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखी थी यहाँ पर नज़र आएगी। इसके अलावा अगर आप ड्रॉप डाउन लाइट्स को देखेंगे, सो दिस इज़ ब्यूटिफुल। आपको लगेगा कभी आप देखते हैं तो आपको माउंटेन की एक फील आती है, कभी आपको एक मेल्टिंग ग्लेशियर जो है वो ये महसूस होता है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल आर्ट वर्क। यहाँ पर जो है वो जूट इंस्पायर्ड वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी सटल टोन्स का इंतखाब किया गया है। अगर हम बेड के बैक साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेवर्टीन का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हमने देखा था बाथरूम में ट्रेवर्टीन टाइल इस्तेमाल की गई थी। ट्रेवर्टीन टाइल इस्तेमाल करने के पीछे रीज़न ये है कि जो नेचुरल स्टोन होता है ट्रेवर्टीन, उसमें कॉर्ड होती है और उसका वाटर एब्जॉर्प्शन लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज इट्स अ नेचुरल स्टोन। और अगर आप ट्रेवर्टीन टाइल इस्तेमाल करेंगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो ना होने के बराबर है। कीपिंग इन माइंड द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेवर्टीन टाइल बाथरूम में जो है वो इस्तेमाल की गई है। यहाँ से अब आपको इस बाथरूम की जानिब लेकर चलते हैं जो कि इस बेडरूम के बिल्कुल एडजेसेंट डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको वाइट कलर जो है वो नज़र आएगा। टाइल्स यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं। दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय डोलोमिटी मार्बल। इसके अलावा आप देखेंगे अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक भी ऐड किया गया है। यहाँ पर कुरियान इस्तेमाल किया गया है, वैनिटी को डिज़ाइन किया गया है। ड्रॉप डाउन लाइट्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। इट्स अ वेरी फंक्शनल गुड साइज्ड बाथरूम। तीसरे बेडरूम की जानिब हम चलेंगे अभी और इसकी सर्कुलेशन कम्प्लीटली सेपरेट रखी गई है। ये जो बेड है इसको मैं कहूँगी कि दिस इज़ अ गेस्ट बेडरूम। ये है कि जो प्रिवेसी का एलिमेंट है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। सर्कुलेशन कम्प्लीटली सेपरेट रखी गई है। इस बेडरूम में देखेंगे तो सबसे पहले मुझे जो फोकल पॉइंट है बेड के साथ जो वॉल है ये है। यहाँ पर जूट वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल टेक्सचर। यहाँ पर मुझे आर्ट वर्क नज़र आ रहा है। दिस इज़ ऑल कस्टमाइज्ड आर्ट वर्क। दिस इज़ अ वेरी नाइस साइज रूम। आप देखेंगे यहाँ पर सिटिंग जो है वो डिज़ाइन की गई है। बिल्कुल जो विंडो है उसके साथ शेल्विंग यहाँ पे की गई है और इसके साथ जो है वो बाथरूम डिज़ाइन किया गया है। तमाम तर अमेनिटीज़ एंटरटेनमेंट एरियाज जो हैं वो बेसमेंट में डिज़ाइन किए गए हैं। बेसमेंट को स्टेयरकेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आप देखिएगा कि तमाम तर एरियाज में फ्लोर जो है वो सेम कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पर सिटिंग एरिया डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर एनिमल स्किन इस्तेमाल की गई है।
इसके अलावा डार्क कलर थीम आपको यहाँ पर नज़र आएगी, क्योंकि सिगार लाउंज है तो रिलेटिवली डार्कर शेड्स में इसको डिज़ाइन किया जाता है। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग जो कि यहाँ पर हैंग की गई है। यहाँ पर मुझे शेल्विंग जो है नज़र आ रही है, और आप देखेंगे यहाँ पर लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं जो कि ग्लो इन द डार्क काइंड ऑफ इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही हैं। इस एरिया के बिल्कुल एडजेसेंट देखेंगे तो बार एरिया डिज़ाइन किया गया है, और बिल्कुल इसके एडजेसेंट जो है वो देखेंगे एक संकन एरिया सा डिज़ाइन किया गया है, जिसके थ्रू यहाँ पर नेचुरल लाइट आ रही है। सो बेसमेंट में एक जो डंजन काइंड ऑफ इम्पैक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लाइट बड़े अच्छे से आ रही है। ग्रीन कलर है, दिस इज़ द एमरल्ड ग्रीन टोन, जो कि एक्सेंट कलर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा लिटिल बिट ऑफ ब्लैक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सीलिंग को देखेंगे तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल आर्ट वर्क जो कि द पेंसिल हाउस यानी कि अली मीसम साहब ने डिज़ाइन किया है। यहाँ से देखेंगे तो स्टोर एरिया जो है यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, एंड दिस इज़ अ गुड साइज स्टोर एरिया। अगेन सेम फ्लोर जो है वो स्टोर में भी कंटिन्यू किया गया है। यहाँ से आपको लेकर चलते हैं लाउंज की जानिब। अब लाउंज देखेंगे हम, इट्स अ गुड साइज्ड लाउंज। अगैन यहाँ पर भी नेचुरल लाइट मुझे मिल रही है, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैं एट द मोमेंट बेसमेंट में मौजूद हूँ। सेम जो डार्कर थीम है वो कंटिन्यू की गई है, जो कि हमने देखा था कि सिगार लाउंज में थी, फिर बार एरिया में थी। अगैन सेम कलर्स जो हैं यहाँ पर भी उनका इंतखाब किया गया है। बूकले फैब्रिक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ब्रास ऐड किया गया है टू ऐड लग्जरी टच। इसके अलावा आप देखेंगे कि लाउंज के बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो थिएटर डिज़ाइन किया गया है। सो यहाँ पर वॉल्स पे देखेंगे तो पैडिंग की गई है। दिस इज़ समथिंग वेरी प्रैक्टिकल, ताकि जो आवाज़ है वो एब्जॉर्ब हो जाए और बाउंस बैक ना करे, जिसकी वजह से एक्ोस जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। यहाँ से हम अब आपको लेकर चलते हैं बेडरूम की जानिब, जिसको बेसमेंट में डिज़ाइन किया गया है। दिस हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फोकल पॉइंट। दिस इज़ द वॉल विच इज़ द फोकल पॉइंट, और यहाँ पर आर्ट वर्क आपको नज़र आएगा। दिस इज़ ऑल हैंडमेड। इसके इर्द गिर्द आपको लाइट नज़र आएगी जिसका इंतखाब किया गया है। ड्रॉप डाउन लाइट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो ब्यूटिफुल आर्ट वर्क मुझे नज़र आ रहा है। अ लिटिल बिट ऑफ येलो ऐड किया गया है। तमाम तर जो रूम्स हैं उनको सटल टोन्स में डिज़ाइन किया गया है, और एक आध ऐसा पॉपअप कलर ऐड किया गया है जो कि तमाम तर रूम्स जो है ना उनमें जान डाल रहा है। इसके बिल्कुल साथ जो है वो बाथरूम डिज़ाइन किया गया है। बाथरूम की जानिब आपको लेकर चलते हैं। सो ओह, दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल बाथरूम। आई थिंक तमाम तर घर देखने के बाद जो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ट्रीट फॉर द आइज़। टोन्स ऑफ ग्रे जो है उनका इंतखाब किया गया है। कॉन्क्रीट इंस्पायर्ड टाइल्स हैं जिनका यहाँ पर इंतखाब किया गया है। एंड दिस बाथरूम इज़ बाय एटलस कॉनकॉर्ड। यहाँ पर एक और बड़ी खूबसूरत सी टाइल है, टोन्स ऑफ ग्रीन में जो है इसका इंतखाब किया गया है। दिस इज़ मार्बल ड्रीम। अगैन दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय नेचुरल स्टोन। एंड शॉवर एरिया यहाँ पर दिया गया है। वैनिटीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर अगैन एक्सेंट टाइल का इंतखाब किया गया है।